नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, यासिन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम आपको वुसअते रिज़्क़ और खैर व बरकत का एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिससे अक्सर लोग महरूम हैं। नाज़रीन, अगर आप अच्छा कमाते हैं, बहुत बेहतर कमाते हैं, लेकिन खैर व बरकत बिल्कुल नहीं होती, अल्लाह ने आपके काम में भी बरकत दी हुई है लेकिन आपके घर में बरकत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ये अमल आप करके देखें। खुदा न खास्ता अगर घर में कोई ऐसी परेशानी है जिससे खैर व बरकत बिल्कुल नहीं है और आप जो कमाते हैं उसमें भी पूरा नहीं होता, इंशाअल्लाह आप ये अमल अपने घर वालों से कहें, वो एक बार करें, इंशाअल्लाह रब ताला आपकी जरूर ब जरूर मदद फरमाएगा। नाज़रीन, अल्लाह के कलाम में हर चीज है, हर परेशानी का हल रब ताला ने अपनी हिकमत से भरी हुई मुकद्दस किताब कुरान हकीम में हर मुश्किल, हर किस्म की परेशानी से छुटकारा और खैर व बरकत, गर्ज के दुनिया भर के तमाम अमराज का इलाज रब ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद अपनी सच्ची किताब के अंदर हम तक पहुंचा दिया है। अब हमारा काम है कि हम इसे इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपके घर में इंतहाई खैर व बरकत हो जाएगी। रब ताला पर करम फरमाए। नाज़रीन, इस अमल को औरतें और मर्द दोनों कर सकते हैं। जो चाहे इस अमल को करे। उसको चाहिए कि बुध, जुमेरात और जुम्मा इन 3 दिनों में रोजे रखे। जुम्मे की रात यानी कि आखिरी रोजा जिस दिन आपने रखा, उस रात को आपने इस अमल को करना है। जुम्मे के दिन जिस दिन आपका आखिरी रोजा होगा, उस दिन आपने सदका जरूर देना है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, आपने सदका जरूर देना है। ये कहकर कि मैं इस अमल के लिए सदका दे रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे इस अमल में कामयाब फरमाए। नाज़रीन, सदके का खुसूसी एहतमाम आपने करना है। इसके अलावा आपने थोड़ा सा नमक ले लेना है, जो डली वाला नमक होता है। कई जगहों पर इसे लाहौरी नमक कहते हैं, कई जगहों पर इसको सेंधा नमक कहते हैं। ये डली वाला नमक होता है। डली वाला नमक आपने थोड़ा सा ले लेना है। सबसे पहले आपने 21 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। उसके बाद 7 बार अल्हम्दु शरीफ, सूरह फातिहा, 7 बार सूरह हशर की आखिरी 2 आयत और 7 बार आपने इस पर आयतल कुर्सी पढ़नी है और आखिर में फिर 21 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस नमक पर दम कर देना है। जब आपने 7 बार अल्हम्दु शरीफ शुरू करनी है तो सबसे पहले आपने अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, इसके बाद आपने अल्हम्दु शरीफ शुरू करनी है। जब आप सूरह हशर के आखिरी 2 आयत पढ़ेंगे, उससे पहले आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, उससे पहले आप 1 बार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका पढ़ेंगे। उसके बाद इन तीनों आयत को आप पूरा पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़कर नमक पर दम कर देंगे। इस नमक को आपने किसी सफेद कपड़े में बांधकर आटे के डब्बे में दबा देना है। उसी डब्बे में से आप आटा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह रब ताला ऐसी खैर व बरकत अता फरमाएगा कि आपकी शिकायत इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। नाज़रीन, ये अमल इंतहाई कारगर है, इंतहाई आजमूदा, इंतहाई मुजर्रब है। आप इसे यकीन कामिल के साथ करेंगे तो रब ताला आपको बेहद बरकत अता फरमाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा नमाज की पाबंदी लाजमी है। जो शख्स कहता है कि मेरे घर में, मेरे काम में, मेरे पैसे में खैर व बरकत नहीं, उसको चाहिए कि नमाज 5 वक्ता का एहतमाम करे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, रब ताला से माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह रब ताला ज़रूर करम फरमाएगा। नाज़रीन, नमाज अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, कुरान पाक की तिलावत अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। यासिन शाह जब्बारी को दुआए खैर में याद रखें। इसके साथ ही यासिन शाह जब्बारी अब आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।